युद्ध विराम के बाद भी शांत नहीं हुआ है खामनेई की सेना का गुस्सा। मिडिल ईस्ट को दहलाने के लिए बैठी है तैयार। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐलान किया है कि युद्ध विराम के बावजूद ईरानी सशस्त्र बल अलर्ट पर रहेंगे और दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। परिषद ने इजरायल और उनके सहयोगियों को संघर्ष विराम लागू करने के लिए मजबूर करने का दावा किया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि ईरानी सशस्त्र बल अलर्ट पर हैं और युद्ध विराम के बाद भी दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। सीज फायर के बाद आया परिषद के बयान से साफ हो गया है कि ईरान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। मंगलवार को परिषद ने इजरायली शासन और उसके समर्थकों पर संघर्ष विराम लागू करने के संबंध में एक बयान जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि यह बयान ईरान की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि सीज फायर के पहले ही दिन इजरायली सेना की ओर से इसका उल्लंघन किया जा चुका है। बयान में ईरानी लोगों की एकता और सतर्कता की सराहना की गई, जिसकी वजह से देश के सशस्त्र बलों ने 12 दिनों तक चली लड़ाई में अपनी ताकत को प्रभावी ढंग से नियोजित किया। ईरान के सटीक हमलों और सार्थक कार्रवाइयों, सशस्त्र बलों के संकल्प और इस्लामिक क्रांति की नेता की साझेदारी के कारण दुश्मन को अपनी विफलता और अपने आक्रमण के एक तरफा अंत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायली शासन के आक्रमण के बाद बहादुर ईरानी सशस्त्र बलों ने इस्लामी क्रांति के नेता के आदेश पर कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस के खिलाफ कार्रवाई की और अमेरिकी हमले का करारा जवाब दिया। भले इस जंग में ईरान की हताहत ज्यादा हुई हो, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान ने इस जंग को जीत लिया है। ईरान मध्य पूर्व का एक ऐसा देश बन गया है जिसने इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका से सीधे टक्कर ली। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल की ओर से सीज फायर का अनुरोध किया गया है। इसके बाद से ईरानी सेना और सरकार दोनों के हौसले बुलंद हैं।